सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। विभीषण जी भगवान श्री राम जी की शरण में गए हैं और विभीषण जी कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक वार ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथा अब नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर के समुद्र से प्रार्थना की जाए। राम जी ने पूछा कि हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। तब विभीषण जी कह रहे हैं, हे राम जी, यद्यपि आपका एक बाण असंख्य समुद्रों को सोख सकता है, करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, और नीति ऐसी कही गई है कि यह उचित होगा कि पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, आपके पूर्वज है समुद्र, वे विचार कर कुछ न कुछ उपाय बता देंगे। तब रीछ और बानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीकी उपाय, करिय देव जो हो ये सहाय। मंत्र यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोषा। कादर मन कहु एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा विभीषण, तुमने उपाय अच्छा बताया है, यही उपाय किया जाए। यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी लगी, भगवान अच्छी नहीं लगी। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी कि समुद्र से प्रार्थना की जाए पुल बनाने के लिए। श्री राम जी के वचन सुनकर तो लक्ष्मण जी ने बड़ा दुख पाया है। लक्ष्मण जी को दुख लगा, लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा जब राम जी ने बोला कि विभीषण जी, आपने उपाय सही बताया, पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। लक्ष्मण जी ने इन वचनों को सुनकर के दुख पाया है। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, देवता का को क्या भरोसा है। मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हंसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कही प्रभु अनुज ही समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के वचनों को सुन करके हंस करके बोले, हे लक्ष्मण, मन में धीरज रखो। ऐसा ही कह करके छोटे भाई को समझा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के समीप गए। पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा करके बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी।
वे अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। यही विशेषता राम है। दुष्ट भी, दुश्मन भी भगवान राम जी की कृपा, राम जी के प्रेम की सराहना करते हैं। रावण ने दूत भेजे थे कि विभीषण चले गया राम के शरण में, देखो क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। और वो दूत आए थे और राम जी के सब लीलाएं देख रहे थे। कपट से बंदर का रूप बना के आए थे और राम जी की सारी लीलाएं देख रहे हैं और प्रभु श्री राम जी के गुण की और शरणागत पर उनके स्नेह की वह बार बार सराहना कर रहे हैं। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अतिश प्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कफिन तब जाने, सकल बाधिक पीस पही आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निशिचर। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, बाधी कटक चहुपास फिराए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। फिर वे प्रगट रूप में अत्यंत प्रेम के साथ भगवान श्री राम जी के संभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। जो कपट का भेष बना के बंदर बन के रावण के दूत आए थे, उनको अपना कपट का भेष भूल गए। राम जी की लीला देख करके, राम जी के शरणागत प्रेम को देख करके, प्रभु के गुणों को देख करके कपट से आए हुए रावण के दूत जो बंदर बने थे, वह अपने बंदर रूप, कपट रूप को भूल गए। ये संभव है। जो भी राम जी के शरण में आएगा, जो भी राम जी के सन्मुख आता है, उसका कपट वही आ सकता है जिसका कपट छल छंद्र नहीं है। तो दूत अपने रूप में आ गए और उन्हें जो ने रूप कपट से बानरों का रूप बनाया था, उसको वह भूल गए। तब बानरों ने जाना कि यह तो शत्रु के दूत है और वे उन सबको बाध करके सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुन करके बानर दौड़े, दूतों को बाध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर के पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाई। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचकुल घाटी। कहे मुखागर मूढ़ सना, मम संदेश उदार। सीता देय मिलहु नता, आवा काल तुम्हारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वो दीन होकर के पुकार रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं छोड़ रहे हैं। तब उन लोगों ने, जो रावण के भेजे हुए दूत थे, उन्होंने भगवान श्री राम जी की सौगंध बोला, प्रभु श्री राम जी की सौगंध है, अगर तुम नहीं छोड़ोगे। यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंस करके उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घालक, लक्ष्मण के शब्दों को बाचो, लक्ष्मण जी के संदेश को सुनो। फिर उस मूर्ख से जवानी मतलब मुंह से, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना
कि सीता जी को देख करके उनको श्री राम जी से मिलो, सीता जी को ला करके तुम श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहते राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। रावण ने जो दूत भेजे थे, जब विभीषण लंका से राम जी के शरण में आ गए थे, बोला जाओ देखो वहाँ पर क्या क्या होता है। वो दूत बंदर का रूप बना के आए थे। जब उन्होंने देखा कि राम जी ने विभीषण जी को लंकेश कह करके संबोधन किया है और विभीषण जी को अपने शरण में रखा है, और विभीषण जी से राम जी पूछ रहे हैं कि समुद्र को कैसे पार करें, तब विभीषण जी कह रहे हैं कि पहले समुद्र तुम्हारे कुलगुरु है, समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, आपका इसमें संदेह नहीं है कि आपका एक बाढ़ करोड़ों समुद्रों को सोख सकता है, फिर भी नीति कहती है कि एक बार समुद्र से प्रार्थना की जाए। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसा ही किया जाए। तो दूत भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण को देख करके और भक्त वत्सल और शरणागत के रक्षक प्रभु श्री राम जी की नीति को देख करके, प्रभु श्री राम जी के प्रीति को देख करके वह अपना कपट का रूप बना, जो बंदर से बना के लाए थे, उस रूप को भूल गए और अपने असली रूप में आ गए। जैसे ही वो अपने असली रूप में आए, सारे बंदरों ने उन्हें पहचान लिया और बाध करके उन्हें मारते हुए लक्ष्मण जी के पास ले गए। जब उन्हें भूत मार रहे थे, उन्हें नहीं छोड़ा उन लोगों ने, उन्होंने बड़ी हाथ पैर जोड़े कि हमें छोड़ दो। उन्होंने, बंदरों ने उनको नहीं छोड़ा। तब उन्होंने श्री राम जी की सौगंध दी। राम जी की सौगंध सुन करके तब उन्होंने छोड़ा। लक्ष्मण ने बोला तुम जाओ, और लक्ष्मण जी ने पत्र लिखा है, बोला ये पत्र रावण को देना और रावण से जाकर के मुँह जबानी कहना कि हे रावण, तुम अब भी भलाई चाहते हो लंका की, तो सीता जी को लेकर के राम जी की शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत नज़दीक है, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। रावण को बोलना कि तुम्हारा काल आ गया है, ऐसा समझ लेना। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवा करके भगवान राम जी के गुणों का नाना प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। वो दूत जब वापिस जा रहे लंका की तरफ, कई प्रकार से प्रभु श्री राम जी के गुणों का बखान कर रहे हैं। ये भजन है, यही भजन है, राम जी के गुणों का बखान कर रहे हैं। धन्य है वो दूत, धन्य है वो राक्षस, उनके मुंह से राम निकल पा रहा है। राम जी के गुणों का बखान करते हुए राम जी का यश गाते हुए वे लंका में आए हैं और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंस करके बात पूछी, कहा अरे शुक, अपना कुशल क्यों नहीं कहता है। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसिन सुख आपनि कुशलाता। पुनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आय अति नेरी। करत राज लंका सट त्यागी, होयहि जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई।
जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदल चित सिंधु बिचारा। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भय भेंट की फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहसिन रिपुदल तेज बला, बहुत चकित चित तोर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रावण ने कहा, अरे दूत, तो अपनी कुशल क्यों नहीं कहता है और विभीषण का समाचार सुना जिसकी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। अर्थात जैसे जौ के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल के प्रेरणा से यहाँ चली आई है। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई है या कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए हो? सुख दूत को रावण बोल रहा है कि उन डरकोप जिनके हृदय में मेरा हमेशा डर बना रहता है, उन राम लक्ष्मण से तुम्हारी भेंट हुई या वो कानों से सुनकर रावण के दूत आए करके लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत भौचक्का सा हो रहा है, तू इतना क्यों सोच में पड़ा है? तू बताता क्यों नहीं कुछ? नाथ कृपा करि पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जतहि राम तिलक तेहि सारा। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बाद दीघे दुख नाना। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बाद दीने दुख नाना। सर्वन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि ने जाई। नाना बरन भालु कपि धारी, बिकटानन विशाल भयकारी। जेहि पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा, सकल कपिन मह तेहि बलु थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नला, अंगद गद विकटासी। दधिमुख के हरि निसट सटा, जामवंत बलराशि। एक अपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गणय को नाना। राम कृपा अतुलित बल तीनहि, तृण समान त्रिलोकहि गनहि। अस में सुना श्रवण दस कंधर, पदमु 18 जुथप बंदर। नाथ कटक मह शोक पिनाही, जोन तुमहि जीते रन माही। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आयुष पे न दे रघुनाथा। सो सही सिंधु सहित जसव्याला, पुरहिन त भरि कुधर विशाला।
मर्दि गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे बचन कहई सब कीसा। गरजहि तरजहि सहज असंका, मनहु ग्रसन चहत हई लंका। सहज सुर कपि भालु सबा, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु, जीत सकहि संग्राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़ करके मेरा कहना मानिए, मेरी बात में विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर के मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसका राज्य तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुन करके वानरों ने हमें बांध करके बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। भगवान श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, सो वह तो 100 करोड़ मुख से भी वर्णन नहीं की जा सकती। भगवान श्री राम जी की सेना का वर्णन 100 करोड़ मुँह से भी नहीं हो सकता है। अनेकों रंग के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक है। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है, वे बड़े ही विशाल है। द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विक्तास्य, दधिमुख, केसरी, निसट, सट और जामंत, यह सभी बल की राशि है। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं, करोड़ों है। उन बहुत को गिन कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल हैं। वे तीनों लोगों को तृण के समान अर्थात तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भर करके पाट देंगे, अर्थात समुद्र को भर करके रास्ता बना देंगे, लेकिन राम जी की आज्ञा नहीं है। और रावण को मसल करके धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे वचन कह रहे हैं, सब सहज निडर है, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही शूरवीर है। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री रामचंद्र जी, सर्वेश्वर भगवान श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम 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 राम। सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। विभीषण जी भगवान श्री राम जी की शरण में गए हैं और विभीषण जी कह रहे हैं, हे रघुनाथ जी, यद्यपि आपका एक वार ही